तो देखिए कलयुग में 4 स्थान कलयुग को मिले हैं। द्यूतम, पानम, स्त्रिया, सूनाम। द्यूतम मतलब जुआ, पानम मतलब गलत खान पान, शराब, मांस, मछली, इसमें कलयुग का वास। स्त्रिया, सूनाम। ध्यान रखना, आपको कोई व्यक्ति कभी भी नहीं पटक सकता है। कितनी कोशिश वो आपको पटकने के लिए कर दे, मेरी गारंटी वो आपको पटक ही नहीं सकता, आप गिर ही नहीं सकते। द्यूतम, पानम, स्त्रिया, सुनाम। आपकी इज्जत पर कोई दाव नहीं लगा सकता है। ध्यान रखना, जिस दिन आपने अपनी धर्म पत्नी को छोड़ करके पराई स्त्री से संबंध बनाना शुरू कर दिया, या पराई स्त्री ने पराये पुरुष से संबंध बनाना शुरू कर दिया, ध्यान रखना उस घर में कलयुग का ही वास होगा। आज नहीं तो कल बात पकड़ी जाएगी, और जब पकड़ेगी तो महाभारत होगा, और महाभारत होगा तो डिवोर्स होगा, डिवोर्स होगा तो दोनों जन अलग अलग हो जाओगे। यही कलयुग है। सूनाम, लेट तक सोते रहो। अच्छा, एक बड़ी सुंदर कथा है। एक वैष्णव धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे। कुछ राजा के दूत ने उन वैष्णव धर्म के व्यक्ति को पकड़ करके कहा, बोले देखो भैया, तुम्हारे सामने 4 चीजें रखी हुई हैं। द्यूतम मतलब जुआ, पानम मतलब शराब और मांस, और तीसरी स्त्री का भोग, और चौथा आपके पास सोना। ये सोना भी रखा हुआ है। अच्छा, वैष्णव धर्म का व्यक्ति था, बेचारे को मन में लगा, यार अगर इसको पालूंगा, अगर मांस को खा लूंगा तो मेरा नियम भ्रष्ट हो जाएगा, जुआ खेल लूंगा तो जीवन भर अपने आप को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, अगर अपनी स्त्री को छोड़ करके दूसरी स्त्री को पकड़ लूंगा या गलत व्यभिचार उसके साथ कर दूंगा तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। स्त्रिया सुनाम, अगर सोने को पकड़ करके ले जाऊंगा तो मेरी संतान गड़बड़ है जाएगी, अब क्या करूं। बेचारे ने मन में सोचा, यार शराब काहे की बनती है? बोले शराब तो यार इसी की बनती है, महुआ की भी बनती, फल की भी बनती। एक काम करता हूं, शराब ही को पी जाता हूं। शराब पी लूंगा तो कोई दूसरा खटकर्म करूंगा ही नहीं। जब उसने दारू पी तब उसको जाकर के दारू चढ़ गई, और दारू के मोह में वो इतना पागल हो गया, इतना अंधा हो गया कि उसने जुआ खेलना शुरू कर दिया। जुआ खेला सो पैसा हारा, सोचते हैं यहां वहां से जितना भी अधर्म का सोना था वो सब उठा के ले आया, और जब सोना भी चला गया तब उसका मन पलट गया, और जब मन पलटा तब वो जाकर के पराई स्त्री में नजर लगाने लगा, और जब उसकी दारू छूटी तब संत जी ने पूछा, क्यों बेटा, हुआ कलयुग का वास की नहीं? कहने का एक ही तात्पर्य है, अगर आपने इन 4 चीजों में से एक भी चीज को हाथ लगा लिया तो समझ लेना कि ये 4 चीजें आपके पीछे पड़ जाएंगी और आपके जीवन को नष्ट कर देंगी, आपके जीवन को बर्बाद कर देंगी। जीवन अगर जीना है तो ध्यान रखना, 4 चीजों को छोड़ करके चलना और अपने जीवन को जीना।